हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, सीटेट ने अपना 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है और आपकी जो एग्जाम परीक्षा है वो 21 जनवरी 2024 को यहाँ पे होने वाली है, जिसके फॉर्म फिलअप आज से यानी कि 3 नवंबर से यहाँ पे शुरू हो गए। बट एक दिक्कत यहाँ पे है, जब आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी को चेक करोगे तो एलिजिबिलिटी में ये लिखा है कि जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट एनसीटीई की गाइडलाइन क्या है, इस चीज को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 या दोनों पेपर का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए, पेपर 1 जो है ये प्राइमरी लेवल पे कंडक्ट होने वाला पेपर है और अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके पास डीएलएड यहाँ पे डिग्री है ये यहाँ पे अपियरिंग भी हो सकते हैं और ये यहाँ पे पास भी हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर जस्ट आपने अभी एडमिशन लिया है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ है, तभी भी आप यहाँ पे इस पेपर को दे सकते हैं। तो अपेयरिंग में इसका यहाँ पे ये मतलब है। तो देखिए, यहाँ पे अपेयरिंग या पास, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर आपने डीएलएड कर लिया है तो आपके पास यहाँ पे 12th में 50% यहाँ पे अगर है तो आप यहाँ पे पेपर 1 भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे 12th के बाद क्या होता है, एक और डिग्री होती है जिसे हम बीएलएड कहते हैं, जो कि आपको बैचलर डिग्री देता है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन भी साथ में हो रहा है और बीएलएड की डिग्री भी मिल रही है। तो यहां पर आप अपियरिंग भी हो सकते हो और पास भी हो सकते हो, बस 12th में आपके 50% होने चाहिए। अब देखिए, कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल डीएलएड ना करके यहां पे स्पेशल एजुकेशन का करते हैं, जिसे हम डीएड कहते हैं। तो अगर आप डीएड कर रहे हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन से है और 12th में आपके 50% है तो भी आप इस पेपर को फिल कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे एक क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि ये 50% जो है वो फिक्स कर दिया, बट ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके जरूरी नहीं है कि 12th में 50 हुई हो। अब अगर मान लीजिए 12th में अगर आपके 45% है और इसके बावजूद आप यहाँ पे डीएलएड कर रहे हैं या फिर आपने कर लिया है, तो एनसीटीई की गाइडलाइन ये है 2022 की कि आप यहाँ पे पेपर 1 दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके 12th में 50% ही हो। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है पेपर 1 की। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि बीएड कैंडिडेट इस बारी पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो बीएड कैंडिडेट पेपर 1 से अभी दूर रहे, पेपर 2 पे फोकस करें। अब मैं अगर पेपर 2 की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसके लिए काफी लंबी लिस्ट है एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, यहाँ पे आपके जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन से आपका लिंक करती है। अगर ग्रेजुएशन में 50% है और डीएलएड अगर आप कर रहे हैं या फिर कर लिया, और एक और चीज, ये जो 50% यहाँ पे लिखा है ये सभी जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आपके पास ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो परसेंटेज में भी रिलैक्सेशन होता है 5% का, ओबीसी में 3% का और एससी एसटी में 5% का। अब अगर मैं ग्रेजुएशन में मेरे 50% है, मैं डीएलएड कर रही हूं या मैंने कर लिया, तो मैं पेपर 2 भर सकती हूँ। पेपर 2 जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, साइंस मैथ्स और सोशल साइंस। आप देख लीजिएगा कि आपका ग्रेजुएशन जो है किस सब्जेक्ट से हुआ है। बीएससी से हुआ है तो साइंस मैथ्स, बीए या फिर बीकॉम से हुआ है तो सोशल साइंस। इस चीज को आप स्वेप नहीं कर सकते। इसके अलावा ग्रेजुएशन, अब मान लीजिए ग्रेजुएशन में कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 50% ना हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग यहाँ पे बीएड करने के बाद भी घर बैठेंगे। तो ऐसे केस में अगर आपके पास पीजी है तो पीजी में 50% है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हो। और इसका एक और क्लॉज यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए मैं ही हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया पर पीजी किया ही नहीं है और ग्रेजुएशन में भी 50% नहीं है, तो क्या करें ऐसे केस में। तब आप यहाँ पे एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार आप यहाँ पे, अगर आपने बीएड किया है तो 2022 में ये गाइडलाइन निकली थी कि अगर आपके 45% भी हैं और आपने बीएड किया है या कर रहे हैं तो भी आप पेपर 2 दे सकते हैं। और अगर आपने 12th में 50% है और साथ ही साथ जो बीएलएड का कोर्स है जिसमें बैचलर डिग्री भी आ जाता है और आपको यहाँ पे डीएलएड की डिग्री भी मिलती है, तो आप यहाँ पे पेपर 2 भर सकते हैं। सेम ऐसी एक और कोर्स होता है बीए बीएड, अब इंटीग्रेटेड फॉर्म में आता है, या फिर बीएससी बीएड, तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में 50% है तो भी आप इस पेपर को भर सकते हैं। एक और स्पेशल कोर्स होता है जिसमें यहाँ पे जो आपका बीएड और एमएड होता है इंटीग्रेटेड मैनर में होता है। आप देखिए, अगर आप बीएड और एमएड अलग अलग करेंगे तो 4 साल का कोर्स है, और अगर आप इंटीग्रेटेड तरीके से करेंगे तो 3 साल का ये कोर्स होता है। अगर आपके पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है और आप यहाँ पे बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कर रहे हैं 3 साल का कोर्स, तो आप पेपर 2 भर सकते हैं। आई होप कौन पेपर 1 भरेगा कौन पेपर 2 भरेगा आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता था कि फॉर्म फिलअप यहाँ पे शुरू हो गए हैं और 23 नवंबर तक है शायद, इस चीज को आप देख लीजिएगा। आप इस पेपर का फॉर्म
फिल करिए और हमारे साथ अपने पेपर की तैयारी कीजिए। मैंने आप लोगों की 2 वीक पहले ही साइंस और सोशल साइंस की क्लासेस यहाँ पे शुरू कर दी है। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों की जल्दी शुरू हो जाएगी ताकि आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हो सके। इसके अलावा अगर आपको पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों पेपर के पेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दिवाली डिस्काउंट चल रहा है अभी इस वीक में, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर डेमो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।